सितारा के पास जाता है, उसको समझाते हुए कहता है कि तुमने अम्मा और सिद्रा की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। अगर वो तुम्हें कुछ भी कह दें तो तुम बर्दाश्त कर लेना मेरी खातिर, और तुम्हें उनका भी दिल जीतना है जिस तरह से तुमने मेरा दिल जीता है। तो यहाँ पर सितारा जो है वो ज़ुबैर के सामने तो हाँ कर देगी, लेकिन यहाँ पर अपनी चची के सामने कहेगी कि आपने ये मेरे सर पर क्या मुसलत कर दिया है। मुझसे दुगनी उम्र का शोहर है और सौतन भी है और उसकी 2 बच्चियाँ भी, और यहाँ तक कि मेरी सास और जो नंद हैं वो भी पता नहीं किस तरह की औरतें हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सिद्रा और उसकी माँ आएगी तो यहाँ पर सितारा की पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेंगी। यहाँ पर सितारा एक दफ़ा तो चुप ही रहेगी, लेकिन बाद में वो इनसे बदला लेगी। दूसरी जानिब ज़ीनत जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपनी सास से कहती है कि आप बेशक मेरा ना सोचें लेकिन अपनी पोतियों का ज़रूर सोचें। तो यहाँ पर उसकी माँ जो है उसको कह देती है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ना ही तुम्हारी बच्चियों के साथ। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम चुपचाप गढ़ के काम करो। नाइंसाफ़ी तो ज़ीनत के साथ हो ही रही होती है, लेकिन उसकी सास जो है उसको तसल्ली दे देती है। यहाँ पर ज़ीनत काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है जब उसकी बच्चियाँ आकर उसको बताती हैं कि सिद्रा फूफो बता रही थी कि आज हमारी जो नई मामा है वो इस घर में आ जाएगी, क्योंकि हमारे बाबा ने दूसरी शादी कर ली है और इसीलिए आपको कमरे से भी निकाल दिया है, क्योंकि वो अपनी नई दुल्हन को लेकर उस कमरे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ज़ीनत अपनी बच्चियों की जैसे ही ये बातें सुनेगी तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगी। यहाँ पर सितारा जो कि पहले से ही इरादा कर चुकी होती है कि उसने ज़ुबैर की ज़िंदगी से कैसे उसकी बीवी को निकालना है, तो यहाँ पर वो सबसे पहले तो सिद्रा के साथ भी नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करेगी और उसकी माँ के साथ भी, क्योंकि वो अब मजबूर हो जाएंगी और उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने ज़ीनत पर किस कदर जुल्म ढाए हैं, इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है।